हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम आइनी केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है तिक्का इकबाल मोहम्मद खान वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊं, हम शुरुआत करेंगे इसकी बैकग्राउंड से। तो दोस्तों, ये ज़माना है 2007 का। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। जनाब 3 नवंबर 2007 को वो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करते हैं और उसका जो रीज़न्स वो ये बताते हैं कि जनाब मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ चुके हैं। ये जो अदालतें हैं ना, ये हुकूमती कामों के अंदर मुदाखलत कर रही हैं और ये जो जजेस साहबान हैं ना, वो अपने जनाब दायरे इख्तियार से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो उस सूरत में जनाब इस वक्त मुल्क जो है ना, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो इसीलिए हमें एमरजेंसी लगानी पड़ रही है। और साथ में उन्होंने क्या किया कि आइन को सस्पेंड कर दिया। ये देखें जी, ओरिजिनल जो है वो इमरजेंसी का जो ऑर्डर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्रोक्लेम इमरजेंसी थ्रू आउट पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई है वो जनाब बीइंग आर्मी चीफ लगाई है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो जनाब शल रिमेन इन एबेंस, यानी उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला काम इन्होंने ये किया, मैंने आपको रीजंस बता दिए। उसके बाद दूसरा काम क्या किया कि उन्होंने एक पीसीओ जारी किया। एंड व्हाट इज़ अ पीसीओ? पीसीओ मींस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अब आइन सस्पेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी हम मुल्क को इस तरह ही चलाएंगे जिस तरह आइन के तहत चलाया जाता है। और साथ में उसने अपने आप को यानी सदर को ये पावर दे दी कि जनाब वो आइन के अंदर तरमीम कर सकता है। और साथ में फंडामेंटल राइट्स जो है ना, जो खुसूसन राइट टू लाइफ, लिबर्टी, स्पीच, इक्वालिटी, आर्टिकल 9, 10, 15, 16, 19, 25 को सस्पेंड कर दिया। और साथ में जजेस को कहा कि भाई आपने इस पीसीओ के तहत हलफ लेना है। और वो जिस ऑर्डर के तहत हलफ लेंगे उसको उन्होंने क्या नाम दिया? ओथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर 2007। और दूसरा ये कि अदालतों को पाबंद कर दिया कि भाई कोई भी शख्स अदालतों में इस पीसीओ और इमरजेंसी को चैलेंज नहीं कर पाएगा। और साथ में पार्लियामेंट और असेंबलीज तो बरकरार रखी, उसको उसने तहलील नहीं किया, लेकिन उनका जो इख्तियार है, उनकी जो पावर्स हैं, उसने वो कम कर दी। तो जनाब ये पीसीओ देखें, पीसीओ का ओरिजिनल ड्राफ्ट देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जनाब वक्त के टाइम बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ऑर्डर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंड और रिपील दिस ऑर्डर। ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहेंगे। और साथ में ये भी कहा कि कोई भी शख्स जो है ना इस इमरजेंसी, इस पीसीओ, इस ओथ, इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये इख्तियार भी नहीं है कि वो जनाब इन इन चीज़ों के खिलाफ कोई एक्शन लें। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ उन्होंने जारी की, वो ही ऑर्डर जारी किया, ऑथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर 2007, जिसमें था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कहा गया कि आप जनाब, अब पहले देखो ना, हमारे यहाँ अदालतों में जो कोई भी बंदा जज लगता है ना दोस्तों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो वो आइन के तहत हलफ लेता है। लेकिन अब मुशर्रफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी आपने पीसीओ के तहत जो मैंने ये ऑर्डर जारी किया है ना, ऑथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर 2007, इसके तहत हलफ लें। अब जो भी शख्स इसके तहत हलफ लेगा वो बच जाएगा, जो इनकार करेगा उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। और जो इसके तहत हलफ लेगा तो वो इसका मतलब है कि वो मुशर्रफ साहब से वफादारी का, यानी कि बताएगा कि मैं आपका वफादार हूँ, और मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एक्चुअली मुशर्रफ साहब ने ये सारा काम क्यों किया? मतलब ऐसे लगता है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जजेस को कंट्रोल करने के लिए, उनको मार और उनको छितर मारने के लिए उसने ये सारी इमरजेंसी लगाई, बाज़ार ऐसे ही लगता है ना। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स ये है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना 11 रुकनी बेंच ना मुशर्रफ साहब के ऊपर एक केस सुन रहा था, जिसमें ये था कि मुशर्रफ साहब क्या जो सदारती इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। उस ज़माने में ना सदारती इलेक्शन होने वाले थे और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि मुशर्रफ साहब बीइंग आर्मी चीफ किस तरह जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो आप इनको डिस्क्वालीफाई करें और उनको ना इससे आउट करें। तो मुशर्रफ साहब को इस चीज़ का भी बड़ा खदशा था कि अगर उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो फिर मैं सदर दोबारा यानी 2008 में जो इलेक्शन होने थे सदारती, उसमें मैं यानी कि कंटेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और साथ में दूसरा ये था कि जनाब मुशर्रफ के खिलाफ एक तौहीन अदालत का केस भी चल रहा था। एक्चुअली हुआ ये था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, लेकिन नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तान में उतरे तो दूसरे जहाज़ में उनको वापस यानी कि बिठा के बाहर भेज दिया गया। तो जनाब उन्होंने कहा कि ये आपने हमारे फैसले की तौहीन की। हमने कहा था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दो, लेकिन आपने दूसरे जहाज़ में बिठा के उसको वापस बाहर भेज दिया।
एक ये भी केस चल रहा था। इसके अलावा जनाब एक दूसरा ये था कि मिसिंग पर्सन का भी इशू चल रहा था। जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का इशू था, उसके ऊपर भी अदालतें बड़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स और फैसले दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के ना जनाब मुशर्रफ साहब का ना सर थोड़ा घूम गया। उन्होंने कहा भाईजान एक ही हल है कि मैं इन लोगों को ना कंट्रोल करूँ, जुडिशरी को। तो इस वजह से जनाब उन्होंने क्या किया कि मुल्क में एक इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगा के पीसीओ जारी किया। जजेस को कहा कि भाई इस कानून के तहत हलफ लो, नहीं लोगे तो तुम लोग डिसमिस कर दिए जाओगे। और दूसरा ये एक दुनिया की यानी पहली तारीख में पहला वाकया था कि एक शख्स ने अपने ही हुकूमत में इमरजेंसी लगाई। लेकिन कुछ लोग इस इमरजेंसी को मार्शल लॉ भी कहते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इमरजेंसी लगाने का जो इख्तियार है ना आइन के अंदर, वो प्रेसिडेंट के पास है। ये यहाँ पे तो मुशर्रफ साहब ने इज ए बीइंग आर्मी चीफ ये इम्पोज किया। जैसे मैंने आपको देखे ना, ये देखें, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आई जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रोक्लेम इमरजेंसी थ्रू आउट पाकिस्तान। ये इनको नहीं, यानी कि अगर लगाते तो बीइंग अ प्रेसिडेंट लगाते, लेकिन उन्होंने बीइंग अ आर्मी चीफ ये इमरजेंसी लगाई। तो ये कुछ इसका रीजंस था। खैर इसके अलावा जनाब फिर जैसे इमरजेंसी और पीसीओ लगा तो मीडिया के ऊपर भी जनाब क्रैकडाउन हुआ। बहुत सारे चैनल जियो एयरवाई आज जो है ना वो ऑफ एयर हो गए, ये सारा कुछ हो गया। हुकूमत ने चैनल्स को कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा फिर जनाब क्या हुआ कि हुकूमत ने कहा, यानी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, सदर साहब ने कहा, जजेस को कहा कि जनाब आप जो है ना हलफ लें। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 जजेस थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया। उसमें अब्दुल हमीद डोगर साहब जो बाद में चीफ जस्टिस भी बनते हैं वो थे। इसके अलावा मोहम्मद नवाज अब्बासी, फ़कीर मोहम्मद खोकर है, मोहम्मद इकबाल भट्ट। अच्छा जी, उसके बाद सैयद सईद अशद साहब भी जनाब वो हलफ लेते हैं। फिर इस तरह टोटल ये 5 बन जाते हैं। बाकी जितने भी 11 जजेस थे उन्होंने हलफ लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा भाई हम आइन के साथ वफादार रहेंगे, हम तुम्हारे नए पीसीओ बनाए हुए कानून के तहत हलफ नहीं लेंगे। तो फिर पता है क्या हुआ उनके साथ? वही था जो आप सोच रहे हो। उन जजेस को जनाब मुशर्रफ साहब ने हाउस अरेस्ट कर लिया और उनको जनाब नज़रबंद करके रख दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब हाई कोर्ट्स के अंदर क्या हुआ, सिंध हाई कोर्ट में भी जनाब 27 जजेस में से 4 ने जनाब हलफ लिया पीसीओ के तहत, बाकी 18 जजेस ने मना कर दिया। इसी तरीके से फिर जो बाकी बच गए थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट में 14 में से 8 जजेस ने हलफ लिया। 6 ने कहा कि जनाब हम तो आइन के साथ ही वफादार रहेंगे, हम यानी पीसीओ के तहत हलफ नहीं लेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में 21 जजेस 31 में से 21 जजेस ने हलफ लिया, बाकी 10 ने नहीं लिया। और बलूचिस्तान में 4 जजेस थे, चारों ने ये लिया। टोटल अगर देखा जाए तो कोई 32 बनते हैं जजेस। टोटल जो है 95 जजेस जो थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने हलफ 95 जजेस ने नहीं लिया, बाकी 32 ने लिया। ठीक है, यानी कि 95 में से 32 जजेस ने हलफ लिया, बाकी उन्हें नहीं लिया। अच्छा जी, अब ये जब मुशर्रफ साहब ने ये हरकत की ना, इमरजेंसी वगैरह लगाई थी, तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट में ना जल्दी से एक 7 रुकनी बेंच बैठता है। और उस वक्त चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। उन्होंने जल्दी से एक बेंच बनाया और एक हुक्म जारी किया। उन्होंने हुक्म जारी किया कि भाईजान प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मना किया कि वो कोई भी इस तरह का इकदाम ना लें जिससे अदलिया की आज़ादी जो है ना वो अंडरमाइन हो, कमज़ोर हो, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, उनको उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है ना पीसीओ के तहत हलफ नहीं लेना। साथ में उन्होंने कहा कि मिलिट्री और सिविल जो अथॉरिटीज़ हैं, हुकूमत हैं, उनको मना किया कि जनाब आप जो है ना पीसीओ के तहत कोई भी काम ना करें। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना वो पीसीओ के तहत जो भी हो रही है वो अनलॉफुल है और वो अदालत की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। ठीक है जी, यानी ये क्या होता है कि एक तरफ मुशर्रफ साहब इमरजेंसी लगाते हैं, पीसीओ लगाते हैं, जजेस से औत लेते हैं, तो मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 रुकनी बेंच से बैठ के इसके मुशर्रफ साहब की इस सारी इमरजेंसी को यानी कि इनडायरेक्टली क्या कहती है, नल एंड वाइट डिक्लेयर करती है, गलत करार देती है, कालादम करार देती है और सबको मना करती है कि भाईजान इसका कहना मत मानो, पीसीओ के तहत कोई भी काम नहीं करना। जजेस को भी मना करती है और हुकूमती और मिलिट्री की जो अथॉरिटीज़ है उनको भी मना करती है। और साथ में उन्होंने कहा कि इस मामले को हम दोबारा 5 नवंबर 2007 को दोबारा फुल कोर्ट जरिए देखेंगे। अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, तो अब गेम ऑन हो गई। तो जनाब जैसे उन्होंने फैसला दिया तो उसी टाइम जनाब क्या होता है, अदालत के अंदर फौजी दाखिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर। इन सब जजेस को वो अरेस्ट करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी होते हैं, और सबको हाउस अरेस्ट करते हैं। और उसके बाद जनाब वो जजेस जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अब्दुल हमीद डोगर साहब थे, उन्होंने वो जनाब उनकी एक अदालत लगती है। और उन्होंने जनाब क्या किया कि ये जो 7 रुकनी बेंच का जो फैसला है इसको वो क्या डिक्लेयर करते हैं, इलीगल डिक्लेयर करते हैं। और साथ में बताते हैं क्योंकि ये जो जजेस हैं ना, इन्होंने
इन्होंने तो पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया, तो इनका ये फैसला किसी यानी कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जनाब इससे यानी देखो ना कि मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई, अदालत ने फैसला उसी टाइम दिया कि भाई ये इसने गलत काम किया, लेकिन जो वो दूसरे जजेस थे जो पीसीओ के तहत लगे थे, वो जनाब मुशर्रफ साहब की मदद को पहुंच जाते हैं और जनाब वो क्या कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी के इस फैसले को जो है ना गलत करार देते हैं, और उन्होंने कहा नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा कुछ सही है और ये जजेस ने जो फैसला दिया है गलत है। ये जजेस तो वो हैं जिन्होंने हलफ ही नहीं लिया पीसीओ के तहत, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरीके से मुशर्रफ की हुकूमत और पीसीओ अदालत, अब ये इसको हम कहते हैं पीसीओ अदालत, क्योंकि जो मेन चीफ जस्टिस थे वो तो चले गए ना, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। अब ये जो नए जजेस आए थे अदालतों में, वो सारे के सारे कौन से जजेस थे, वो पीसीओ के थे जजेस थे, इसलिए उनको पीसीओ अदालत भी कहा जाता है। तो उन्होंने जनाब एक्चुअली अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यार 7 रुकनी ने फैसला दे दिया था ना कि भाईजान ये इमरजेंसी ये पीसीओ सारा कुछ गलत है। उसके बाद भी उनको पकड़ के हाउस अरेस्ट कर लिया और एक दूसरी अदालत लगाई गई जो पीसीओ के तहत नए जजेस बने थे उनने, और उनको लीड किसने किया था, अब्दुल हमीद डोगर साहब ने। तो जनाब ये इस तरह से सारा दमादम मस्त कलंदर हो गया और मुशर्रफ साहब ने डंडे के जोर पे जजेस को कंट्रोल कर लिया और अपने जो नए जजेस थे उनके तहत वो अपने फैसले करवाने जा रहे थे। अच्छा जी, अब हुआ ये कि पीसीओ लग गया, इमरजेंसी लग गई, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जिन्होंने इनकार किया था वो सारे हाउस अरेस्ट हैं। तो मीनवाइल जनाब क्या होता है कि एक शख्स है तिक्का इकबाल मोहम्मद खान और वतन पार्टी, ये जनाब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो जजेस बैठे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया। तो इस सुप्रीम कोर्ट को हम नाम देते हैं पीसीओ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो इन्होंने एक दरख्वास्त दी और उन्होंने जनाब इस सारी जो पीसीओ को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि देखें जनाब, मुशर्रफ साहब बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो मुल्क में इमरजेंसी लगाएं और आइन को सस्पेंड करें। दूसरा कि ये तो सिर्फ इमरजेंसी लगाने का इख्तियार तो प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 232 के तहत। दूसरा उन्होंने कहा कि पीसीओ की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जनाब आर्मी चीफ की लीगल पावर से बाहर है, क्योंकि आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो पीसीओ जारी करे। तो ये जनाब पिटिशन आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है जी। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, अब ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है, ये याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो पीसीओ के तहत बनी थी, ठीक है जी। अब इस सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, इसमें जनाब उस वक्त तो, अब पता है जब इफ्तिखार चौधरी को उसने हटा दिया, हाउस अरेस्ट किया, तो फिर अब्दुल हमीद डोगरा को ना चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो इसको यानी ये पीसीओ जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके ये यानी चीफ जस्टिस थे, और इनके साथ एजाज उल हसन थे, मोहम्मद कायम जान खान थे, मोहम्मद मूसा थे, चौधरी इजाज यूसुफ थे, मोहम्मद अख्तर शब्बर थे और ज़िया परवेज़, यानी मोहम्मद अख्तर शबीर और दूसरा ज़िया परवेज़। इन लोगों ने जनाब फैसला सुना, यानी कि ये सारी समाअत सुनी। उसके बाद उन्होंने फैसला दिया 23 नवंबर 2007 को। ये जो पीसीओ सुप्रीम कोर्ट है इस केस के अंदर क्या फैसला देती है, इन्होंने कहा कि भाई पहली बात ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ओके जी, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग कि आइन वाकई सुप्रीम है, लेकिन उसको जो सस्पेंड किया गया है टेम्परेरी, ये जनाब अवाम की मुफाद में किया गया है, ठीक है। यानी मुशर्रफ साहब ने जो काम किया है ये कोई गलत नहीं किया, ये तो अवाम की भलाई है, अवाम का मुफाद है, उनके उनकी उनकी सहूलत के लिए जनाब ये काम किया गया है। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी लगी है, जजेस, पीसीओ ऑर्डर, ये जितने भी आर्मी चीफ ने जो जो जारी किया है प्रेसिडेंट ने, ये सब वैलिड हैं। और दूसरा ये है, उन्होंने कहा कि जनाब कि ये सारे जो भी मामलात हैं, वैसे देखा जाए तो ये सारे एक्शन वैलिड हैं एक कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये कहा गया है कि ये मुल्क तो वैसे ही चलाया जा रहा है जिस तरह आइन के तहत चलता है। यानी वो आइन तो सस्पेंड है लेकिन मुल्क वैसे ही चल रहा है ना जैसे आइन के तहत चल रहा था। तो ये सारे एक्शन जो है ना वो कोई गलत नहीं है, और ये सारे एक्शन अवाम की भलाई के लिए लिए जा रहे थे। यानी वो इनडायरेक्टली मुशर्रफ साहब के गलत कामों को ये लोग क्या कर रहे हैं, जजेस, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये यानी जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा जी, साथ में ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो काम है ना, उन्होंने जो इमरजेंसी जारी की है ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में की है, आवाम की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी के लिए की है, क्योंकि एक लीगल प्रिंसिपल है जिसका नाम है सैलस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स, जिसका मतलब है दी वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। तो भाई कहते हैं भाई अवाम की जो भलाई है ना वो सबसे बड़ा और अजीम कानून है। तो उसके तहत मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही काम किया। मुशर्रफ साहब के पास ये पावर है कि वो आइन में तरमीम करें, ठीक है। इसके अलावा जनाब उनके पास ये है कि वो कोई भी ऐसा काम या एक्शन लें जिससे जो है ना अमन और लोगों की भलाई हो, साथ में मुल्क में जो है ना अमन अमा के हालात बेहतर हों, ऑर्डर मेंटेन करना। तो उन्होंने कहा भाई मुशर्रफ साहब जो भी ये काम करें अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब उस सूरत
वक्त में वो आइन में तरमीम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्डर जारी कर रहे हैं जिससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है, मुल्क में अमन आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि हम मानते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखती है कि भाई ये मानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है, कि भाई ये मानते हैं कि यार ये टेम्परेरी तौर पे हम थोड़ा आइन से हट गए हैं, ठीक है ना, जिस तरह 1977 और 1999 हुआ था, लेकिन फिर भी जनाब ये वक्त की ज़रूरत है और उस वक्त भी इन चीज़ों को जायज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम भी इसको जायज़ करार दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात है। साथ में उन्होंने कहा कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, यानी कि सुपीरियर कोर्ट्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट्स के वो जुडिशल रिव्यू ले सकते हैं, यानी उनके पास ये इख्तियार है कि जनाब प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जो भी फैसला ले रहे हैं उसको वो रिव्यू कर सकते हैं, यानी उनके पास इख्तियार है। अब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये कह दिया कि जी हम अभी भी ना आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट के काम को रिव्यू कर सकते हैं, हमारे पास जुडिशल रिव्यू है। यानी वो आप बता रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि हम जो पीसीओ अदालत जो मुशर्रफ के तहत बनाए हुए कानून के तहत हमने हलफ लिया है, हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम आर्मी चीफ के बनाए हुए कानून को रिव्यू कर सकें। ये क्या मतलब, देखें क्या बातें कर रहे हैं, मैं एक किस्म का ये डायलॉग्स वगैरह मार रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब जो जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत ही हो सकती है, और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो जजेस जिन्होंने हलफ नहीं लिया पीसीओ के तहत, जिन्होंने नखरे दिखाए, जो कह रहे थे कि हम तो आइन के साथ हैं, ये हैं वो हैं, ये उन्होंने गलत काम किया, इनको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म को जनाब प्रोमोट किया। इसके अलावा जब उन्होंने ये साथ में ये भी कहा कि बाकी जिस जजेस ने ओथ नहीं लिया पीसीओ के तहत और जिनको डिसमिस कर दिया गया, उनके सारे मामला अब केस और क्लोज हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन के तहत ख़त्म हो गए, अब उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी वो जो जजेस थे ना जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया, जो आइन और कानून की बात कर रहे थे, उनको इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके सारे केसेस वगैरह क्लोज होंगे। अच्छा जी, साथ में इन्होंने कहा कि ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी लगाई गई है, इसको जनाब रिवोक, इसको वापस वही ले सकता है। कौन ले सकता है? प्रेसिडेंट ले सकते हैं या आर्मी चीफ ले सकते हैं। जितना हो सके इसको जल्दी लें, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है, देखो ना अब इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया, ये नहीं कह रहे कि मुल्क में एक किस्म का मार्शल लॉ है, आइन को तोड़ा गया, ये कह रहे हैं कि ये जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है। वो वर्डिंग देखें ना कि बस हम थोड़ा सा हट गए हैं, हम मुकम्मल थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएट कर चुके हैं, तो इसको उन्होंने कहा कि भाई जल्दी खत्म करो, यानी वो इनडायरेक्टली करेंगे भाई इमरजेंसी को जल्दी खत्म करो ताकि मामला तो सुकून में आ जाए, लेकिन उसके किए हुए काम को ये गलत नहीं करा, उसको जायज़ करार दे रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि भाई उसको तुम ना खत्म करो इमरजेंसी को। अच्छा जी, साथ में उन्होंने कहा कि जनाब इस इमरजेंसी को जो अदालत है वो री एग्जामिन कर सकती है वक्त के साथ, और दूसरा उन्होंने कहा कि अदालत ने ये भी फैसला दिया कि भाई हो सके तो इमरजेंसी को रिवोक करो, यानी वापस ले लो, और जनाब आइन के तहत मामला चलाओ, जो एक्चुअली आइन है उसको आप जनाब दोबारा जो है ना बहाल करें। यानी इट ऑथराइज मुशर्रफ टू अमेंड लॉज इज नेसेसरी फॉर द स्टेट सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बट विदाउट अल्टरिंग फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लाइक जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और साथ में उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब के पास ये ज़रूर इख्तियार है कि वो आइन के अंदर तरमीम करें, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है ना, जैसे अदलिया की आज़ादी, पार्लियामानी डेमोक्रेसी, उसको ये छेड़ नहीं सकते। बाकी उन्होंने कहा कि भाई जितना हो सके इस इमरजेंसी को वापस ले लो। दोस्तों ये था हमारा फैसला, ये हमारा अहम आइनी केस था। इसके अंदर अब हमें क्या पता चला कि भाईजान ये जो इस केस के अंदर जो अदालत थी, वो उसके अंदर जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पीसीओ के तहत लाए गए थे। तो इन्होंने एक्चुअली जो फैसला दिया उसमें उन्होंने मुशर्रफ साहब की जो इमरजेंसी थी उसको जायज़ करार दिया, उसको प्रोटेक्शन दी, ठीक है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन साथ में उनको कहा कि जी आप इस इमरजेंसी को वापस ले लें, बेहतर होगा। लेकिन जो मुशर्रफ ने जो भी ये गलत हरकत की थी, जजेस को गिरफ्तार किया, ये किया वो किया, वो उसको उन्होंने सब ने जायज़ करार दिया। उन्होंने कहा जी ये वक्त की ज़रूरत है, तो याद रखिएगा। इस केस के अंदर यानी तिक्का इकबाल मोहम्मद खान वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ का साथ दिया, और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस कौन से थे? वो पीसीओ के तहत लाए गए थे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।